नमस्कार। कई बार ऐसा होता है, हम सब के लिए अच्छा करते हैं, मदद को तैयार रहते हैं, झगड़ों से बचते हैं, लेकिन फिर भी लगता है जैसे जैसे कोई कदर नहीं कर रहा, नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत आम एहसास है। तो आज हम इसी उलझन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है, जिसका शीर्षक है सम्मान पाने के लिए दयालुता के साथ मजबूती जरूरी है, वो इसी सवाल की तह तक जाती है कि क्यों सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं है। बिल्कुल। और सामग्री का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि बिना ताकत या बिना सीमाओं वाली दयालुता को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि हम अनजाने में दूसरों को सिखाते हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये कैसे? मतलब हम सिखाते हैं अनजाने में? हाँ, हर बार जब कोई अपनी जरूरत को पीछे रखकर हाँ कह देता है या कोई अपमानजनक बात, कोई ताना चुपचाप सुन लेता है, तो वो सामने वाले को एक तरह से ये सिग्नल दे रहा होता है कि भाई मेरे साथ ऐसा बर्ताव चलेगा। ओके। सामग्री यही कहती है कि सम्मान सिर्फ सहमति जताने से या हाँ में हाँ मिलाने से नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है? अपनी सीमाएं तय करने से और उन्हें बनाए रखने से। बिना सीमाओं की दयालुता वो धीरे धीरे आत्मसम्मान को ही खत्म कर देती है। अच्छा, तो ये जो सीमाएं तय करने की बात है, कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं? जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? जरूर। जैसे मान लीजिए काम के घंटों के बाद ऑफिस का फोन न उठाना, ये एक सीमा है। हाँ। या अगर कोई लगातार देर से आ रहा है तो उसे विनम्रता से पर मजबूती से ये बताना कि भाई ये ठीक नहीं है। या किसी ऐसी जिम्मेदारी के लिए ना कहना जिसे आप वाकई नहीं निभा सकते, बिना लंबे चौड़े बहाने बनाए। बिल्कुल, बिना ज्यादा सफाई दिए। ये अपनी ऊर्जा और अपने समय का सम्मान करना है। समझ गया। और ये बात मुझे उस कोशिश से जोड़ती है जो कई लोग करते हैं, सबको खुश रखने की। सामग्री कहती है कि इससे शायद ही सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सम्मान आपकी सच्चाई और स्पष्टता से आता है, इस बात से नहीं कि आप दूसरों को कितना राजी रख पा रहे हो। जब कोई हर किसी को खुश करने में लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी असलियत खो देता है। लोग समझ नहीं पाते कि वो असल में क्या सोचता है या क्या चाहता है। हाँ, ये बात तो है। और सामग्री के अनुसार कभी कभी खुद के प्रति ईमानदार रहने के लिए दूसरों को निराश करना वो जरूरी हो जाता है। ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये स्पष्टता है। और टकराव से बचने का क्या? बहुत से लोग सोचते हैं कि इससे शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा टालो। सामग्री का तर्क है कि टकराव से बचना शायद बाहरी शांति ले आए, लेकिन ये अंदरूनी संघर्ष को बढ़ाता है। अच्छा। और लोग अक्सर उनका ज्यादा सम्मान करते हैं जो जरूरत पड़ने पर ये कह सकें ये ठीक नहीं है या मुझे ये मंजूर नहीं। मतलब आवाज उठाना। हाँ, पर इसका मतलब आक्रामक होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। बस दृढ़ होना है, अपनी बात रखना। वरना होता क्या है, शांत बिना आवाज वाली दयालुता अक्सर दब जाती है। ना, एक और बात है जिसका जिक्र है, जरूरत से ज्यादा देना और खुद को कम आंकना। बिल्कुल, ये भी उसी से जुड़ा है। अगर कोई हमेशा देता ही रहता है, अपनी जरूरतें कभी सामने नहीं रखता, तो लोग ये मान लेते हैं कि उसके पास समय और ऊर्जा की कोई कमी ही नहीं है, जैसे वो कोई अनलिमिटेड रिसोर्स हो। सही कहा। अपनी ऊर्जा बचाना, जरूरत पड़ने पर आराम करना, ये कोई स्वार्थ नहीं है, ये खुद का सम्मान करना है। हर समय उपलब्ध रहना ये कोई अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। तो अगर दूसरों से सम्मान चाहिए तो क्या इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, खुद का सम्मान करने से? यही सबसे जरूरी बात है। सामग्री यही सवाल उठाती है, क्या हम खुद से किए वादे निभाते हैं? क्या हम जरूरत पड़ने पर अपनी बात रखते हैं? क्या हम अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं? अच्छा। क्योंकि असल बात यह है कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम खुद अपने साथ करते हैं। जब हम अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी आवाज का सम्मान करते हैं तो दूसरे भी उसकी कदर करने लगते हैं। तो इस सारी चर्चा के बाद कोई व्यक्ति इसे व्यवहार में कैसे लाएं? मतलब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, सामग्री कुछ ठोस कदम सुझाती है। जैसे बिना बहुत ज्यादा सफाई दिए नहीं कहना सीखना। ओके, ना कहना सीखना। हाँ, कोई एक छोटी स्पष्ट सीमा तय करना, शायद इसी हफ्ते, और फिर उस पर टिके रहना। ये पहचानना कि कब हम सिर्फ डर के वजह से लोगों को खुश करने में लगे हैं, और ये अभ्यास करना कि कैसे दयालु रहे पर बिना खुद को मिटाए। तो मूल बात ये निकल कर आती है कि दयालु होना और मजबूत होना, ये दोनों साथ चल सकते हैं।
बल्कि सम्मान पाने के लिए इनका साथ चलना शायद जरूरी है। बिल्कुल सही। दयालुता एक बहुत खूबसूरत गुण है, लेकिन बिना आत्मसम्मान और सीमाओं वाली दयालुता वो अक्सर अनादर को ही न्योता देती है। हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बदलने की ज़रूरत है कि हम क्या स्वीकार करते हैं और क्या नहीं। तो कुल मिलाकर दयालुता जब मजबूती और कह सकते हैं आत्मसम्मान के साथ मिलती है, तब वो सम्मान अर्जित होता है जिसे हम सब चाहते हैं। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, दयालुता और अपनी सीमाएं बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक छोटा सा कदम वो कौन सा हो सकता है जो आज इस संतुलन की ओर उठाया जा सकता है?